हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे पीडीएफ के जो क्वेश्चन उनके आंसर के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा, कालगुरली और कुलगाड़ी नामक सोने के खाने कहाँ पे है? तो आपको याद रखना ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद मक्का उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो अमेरिका। और अमेरिका से याद रखना इसकी राजधानी क्या? वाशिंगटन। ऑस्ट्रेलिया से याद रखना इसकी राजधानी क्या? कैनबरा। उसके बाद याद रखना बॉक्साइट, सोना और ऊन में अग्रणी देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। और एक नाम है अब्रक। और अब्रक से याद रखना, अब्रक का सबसे ज्यादा उत्पादन किस देश में होता है? चीन। किसमें? चीन। और चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। क्या है? बीजिंग। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मेक्सिको। और मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी थी? तो शिमला। और वर्तमान में शिमला किसकी राजधानी है? हिमाचल प्रदेश। भारत में सेब उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। इसे हम सेब का कटोरा भी कहते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? किस नदी में, किस राज्य में है? तो याद रखना, राज्य तो कहाँ पे है? उत्तराखंड। और इसका नाम क्या है? टिहरी बांध। और नदी कौन सी है? भागीरथी नदी। उसके बाद भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? किस राज्य में और किस नदी में? नदी पर है। याद रखना, हीराकुंड बांध है। राज्य कौन सा है? उड़ीसा। और नदी कौन सी है? महानदी। कौन सी? महानदी। और महानदी से याद रखना, इसके किनारे एक शहर भी है। कौन सा? कटक। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, कुरुक्षेत्र किस राज्य में? तो आपको याद रखना हरियाणा। कुरुक्षेत्र से याद रखना, यहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था। प्लासी युद्ध भूमि पश्चिम बंगाल किस जिले में? आपको याद रखना नदिया जिला। हल्दी घाटी का युद्ध मैदान किस राज्य में? राजस्थान। सभी गांवों को बिजली पहुंचाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? हरियाणा। कब पहुंचाई गई थी? 1970 के अंदर। हरियाणा के किस शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है? तो आपको याद रखना पानीपत। भारत की पहली उन्नी मिल कहां स्थापित की गई? तो कानपुर। कब की गई थी? 1876 में। और याद रखना, कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? गंगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, कि फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस जिले में? तो याद रखना है चमोली। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1936 के अंदर। क्षेत्रफल की सेलम, नागार्जुन श्री सेलम। तो याद रखना कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में पहला हुआ। तेलंगाना से याद रखना 2 जून 2014 को एक अलग राज्य के रूप में बने जाता है। उसके बाद जूट उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? पश्चिमी बंगाल। और पश्चिम बंगाल से याद रखना इसकी राजधानी क्या? कोलकाता। किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पे है? देहरादून। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र कहाँ पे स्थित है? कोयम्बटूर में। उसके बाद सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे? गोवा। गोवा से याद रखना इसकी राजधानी क्या है? पणजी। क्या है? पणजी। गोवा में वर्तमान में कितने जिले हैं? 3। उसके बाद कपास उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा? गुजरात। और हरियाणा की बात करूं, सबसे ज्यादा कपास कहाँ पे होती है? सिरसा। कहाँ पे? सिरसा। इसलिए सिरसा को कॉटन सिटी भी कहते हैं। हरियाणा में एक और जिला है पलवल, उसको भी हम कॉटन सिटी कहते हैं। उसके बाद मूंगफली उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा? मूंगफली उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा? गुजरात। एक नाम याद रखना आपको, नमक। क्या नाम याद रखना? नमक। और नमक के साथ याद रखना गुजरात। क्या? गुजरात। और इससे 3 चीजें याद हो जाएगी आपको। न से नमक हो गया, मैं से मूंगफली, और कैसे कपास। इन तीनों के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? गुजरात। गुजरात से याद रखना इसकी राजधानी क्या है? गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर। नेक्स्ट आता है हमारा, भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र कहां स्थापित किया गया था? दार्जिलिंग के अंदर। शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र किस नदी पर कब स्थापित किया गया था? कावेरी नदी पर 1902 के अंदर। सलेम स्टील प्लांट कहां पे है? तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु से याद रखना इसकी राजधानी क्या है? चेन्नई इसकी राजधानी है। नेक्स्ट आता है, भारत का पहला परमाणु विस्फोट कब और कहां हुआ था? याद रखना 1974 के अंदर। कहां पे? पोखरण, राजस्थान के अंदर। पोखरण राजस्थान के अंदर किया गया था। इसका नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 11 मई 1998 के अंदर। राजस्थान में उत्कृष्ट संगमर में कहां पाया जाता है? तो याद रखना मकराना क्षेत्र में। सोयाबीन उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा? मध्य प्रदेश। इसकी राजधानी क्या है? भोपाल। शांति स्तूप खजुराहो मंदिर किस राज्य में? याद रखना मध्य प्रदेश के अंदर। मलयालम भाषा किस राज्य के? केरल। और केरल से याद रखना इनके मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। और यहाँ पे भाषा कौन सी बोली जाती है? मलयालम भाषा बोली जाती है। और केरल से याद रखना बड़ा फेमस मंदिर है सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला माता मंदिर नाम बोला जाता है इसको, तो याद रखना आपको। इसके बाद नेक्स्ट, अपना स्वतंत्र चैनल शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल। कौन सा है? केरल। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है, भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को। बेंगलुरु को याद रखना इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का मुख्यालय भी कहां पे मिलेगा? बेंगलुरु। भारत में कॉफी उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक। उसके बाद कोयला उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? झारखंड। पुष्कर झील कहां पे है? तो आपको मिलेगी अजमेर राजस्थान में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पे मिलेगा? तो एक सिंह वाले राइनासोर्स के लिए प्रसिद्ध है। कहां पे मिलेगा? असम। और सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पार्क भी कहां पे मिलेगा आपको? असम। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। इसके बाद सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में? गुजरात में। मीनाक्षी मंदिर कहां पे है? तमिलनाडु के अंदर, मदुरै के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं। गोंडवाना कोयला क्षेत्र मुख्य रूप से किस राज्य में? तो आपको याद रखना कहां पे है? मध्य प्रदेश। रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क कहां पे मिलेगा? राजस्थान के अंदर। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी के किनारे। लखनऊ गोमती नदी के किनारे। सूरत ताप्ती नदी के किनारे। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है, गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको याद रखना किसके? राप्ती नदी के किनारे। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे। लुधियाना सतलुज नदी के किनारे। लेह किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। कटक किस नदी के किनारे? महानदी के किनारे। कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखना चंबल नदी के किनारे।